हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसे देख लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन समझने में बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक फिगर ले लेते हैं। फिगर में क्या है? एक पेडेस्टल है और ग्राउंड में कोई पॉइंट है। ठीक है, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक क्या है? एक स्टैचू है जिसका हाइट क्या है? 1.6 मीटर। तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये जो स्टैचू है, तो स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और जो पेडेस्टल का टॉप है, ठीक है, ये है पेडेस्टल का टॉप, ये जगह। ठीक है, तो उसी पॉइंट से उस पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है? एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें BC क्या है? पेडेस्टल का हाइट है, और CD क्या है? स्टैचू का हाइट है। ठीक है, और A वो पॉइंट है जहाँ से इन दोनों मतलब पेडेस्टल के टॉप और जो स्टैचू है इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको ले लेते हैं। इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? लेट मान लेते हैं। ठीक है, लेट CD equal to 1.6 be the statue and BC be the height of the pedestal, be the height of the pedestal। और ये BC है, हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा लिख देते हैं, D is the point, D is the point from where the angle of elevations क्योंकि दो एंगल है। ठीक है, तो आर टू बी मेजर्ड, मतलब डी वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पेडेस्टल यानी BC का हाइट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें CD इक्वल टू 1.6 गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ABC बन रहा है और एक ABD बन रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ABD ट्राइंगल में लेते हैं। ठीक है, और सब हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD में हम लोग लिख सकते हैं कि tan A इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है। tan A का क्या वैल्यू होता है? P/H, यानी लिख सकते हैं tan P/H नहीं होता है, P/B होता है। tan A इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो tan और A के जगह हम लोग का कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है इस ट्राइंगल में। मतलब अगर A, B और D की बात करें, और इसके लिए P हम लोग का क्या है? तो एंगल A के लिए P क्या है? BD है। ठीक है, तो BD लिख देंगे, BD नहीं, हाँ BD है, तो BD लिख देंगे। और नीचे क्या है? B, तो B इस ट्राइंगल के लिए क्या है? AB है, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को, और किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? tan 60 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और BD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? BC प्लस CD, क्योंकि BC और CD को अगर यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? BD आ जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? AB। ठीक है, यानी अगर हम लोग √3 AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC प्लस 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस ट्राइंगल का बात। अब और एक ट्राइंगल है ABC, तो चलिए हम लोग ABC में बात करते हैं। तो ट्राइंगल ABC में भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABC में भी क्या करेंगे हम लोग? tan A लेंगे। अब यहाँ पर एंगल A के जगह क्या है? 45 डिग्री है, तो सेम प्रोसेस P/B। ठीक है,
और tan A का वैल्यू पुट कर देंगे, tan A की जगह 45 डिग्री, और इस ट्राइंगल में एंगल ABC में A B और ये C इसी को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग ले लिए। तो इसके इस पर कंपेयर करेंगे तो एंगल A के लिए ये P है, ठीक है, और ये B है, यानी अब यहाँ क्या लिखेंगे, P की जगह BC और B की जगह AB। यानी अगर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा BC बाई AB, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू हो गया BC, ठीक है। ये सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग 2 और 1 नंबर इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं कि AB क्या हम लोग लिख सकते हैं √3 और AB की जगह BC नहीं लिख सकते हैं, AB की जगह BC से भी, क्योंकि AB और BC क्या है, इक्वल है, अभी हम लोग फाइंड किए। और यहाँ पर हो गया BC, ठीक है, यहाँ पर हो गया BC प्लस 1.6। अब हम लोग BC क्यों पुट किए, क्योंकि हमें BC निकालना है, इसलिए सभी इक्वेशन को BC के टर्म में लाएंगे तो BC निकल जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, BC जो टर्म है उसको एक साइड लेके आएंगे, तो ये √3 BC √3 BC, और ये BC जो इधर है ये आज इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1.6। अब यहाँ से अगर BC कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो BC निकालने के लिए 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब नीचे रूट का टर्म बच गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज का नियम हम लोग जानते हैं, ये A माइनस B के फॉर्म में है, तो यहाँ पर A प्लस B के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है, इस तरह लिया जाता है। ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1.6 और ये √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, A माइनस B और A प्लस B के टर्म में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस 1 होगा, और 3 में 1 गया तो 2। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8, यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हो गया आंसर। यानी ये पेडेस्टल के BC हम लोग का क्या था, BC बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल का हाइट हम लोग का कितना निकल गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। एंड वी कैन से hence the height of the pedestal, the height of the pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, यानी हमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कोई टावर है जिसका हाइट क्या है 50 मीटर है, और कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि इस टावर के, ये जो टावर है इसके फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। फर्दर इस टावर का जो टॉप है इस बिल्डिंग के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। तो क्लियरली ये यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें CD क्या है, CD इज़ द हाइट ऑफ द टावर एंड AB इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड BC इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ठीक है। और ये हमें दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, तो क्लियरली दो ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, ठीक है,
लेट करते हैं, लेट AB be the building and CD equal to 50 meter is the height of the tower, ठीक है। और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है दोनों साइड का, तो वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो भी लिख देते हैं। एंड B and C are the points from where the angles of elevation are to be measured, ये मेजर किया जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल BCD में, ट्राइंगल BCD में देखेंगे। तो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD में देखना है तो BCD को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये है BCD, क्लियरली दिख रहा है कि BCD में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। और जो CD का हाइट है, यानी जो टावर का हाइट है, वो 50 मीटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, अगर इस एंगल की बात किया जाए तो ये उसके लिए P है अपोजिट साइड, और ये कि B है। तो हम लोग BC निकालना चाहते हैं, तो P और B का रिलेशन बन रहा है, यानी tan थीटा से हम लोग का आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि tan B इक्वल टू CD बाई BC, क्योंकि tan थीटा का P बाई B होता है, सिंपली हम लोग लिख दिए। अब tan और B के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि वो वैल्यू दिया हुआ है। और CD हम लोग का कितना दिया है, 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और BC दिया हुआ नहीं है, तो BC के जगह हम लोग BC ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 के जगह क्या इसका वैल्यू होता है, √3, 50 बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC के जगह क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का BC फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में देखेंगे, क्योंकि ABC ट्राइंगल में ही हमें AB फाइंड होगा, और AB ही क्या है, बिल्डिंग का हाइट है। तो चलिए ABC को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग ABC की बात करें तो ये एंगल C के लिए ये क्या है, ये B है, और एंगल C के लिए AB क्या है, P है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AB ही फाइंड करना है। तो P और B का रिलेशन बन रहा है, तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि tan C इक्वल टू AB बटा BC, क्योंकि tan का रिलेशन P बाई B होता है, और यहाँ पर P क्या है, B है, और BC क्या है, B है, ठीक है। तो चलिए tan C और C का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 डिग्री है, इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, और BC अभी हम लोग फाइंड किए, BC कितना, 50 बाई √3। अब tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 1 बाई √3 होता है, ठीक है। और ये AB बटा 50 बाई √3। अब ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा कि AB इक्वल टू 1 बाई √3 इंटू 50 बाई √3। ये 50 बाई √3 यहाँ चला जाएगा, तो 1 बाई √3 से गुना हो जाएगा। अब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इसका AB का जो वैल्यू आया वो आया 50 बाई 3। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में लाएंगे तो 16.666 इसका, इस तरह से इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ये होगा आंसर इतना मीटर। तो ये हो गया AB का हाइट, विच वी हैव टू फाइंड, जिसे हमें फाइंड करना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है। अब हमें क्या करना है,
सॉल्यूशन करना है इसका सिंपली। तो चलिए फिगर ले लेते हैं। ये एक कोई रोड है जिस पर कोई दो पोल्स इक्वल हाइट का खड़ा है, ठीक है, और जिस 80 मीटर वाइड में 80 मीटर डिस्टेंस दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है। इस रोड पर कोई पॉइंट है P और इस P पॉइंट से दोनों पोल्स का, ठीक है, एक पोल का 60 डिग्री क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक 30 डिग्री का एलिवेशन है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट and BC equal to 80 meter be the distance between them, अब हम लोग क्या करेंगे, and P be the point from where the angles of elevations are to be measured, ठीक है। इसमें भी दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABP, तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये है ABP, ठीक है। तो ABP में हम लोग क्या करेंगे, ये 60 डिग्री दिया है, कोई भी पोल का लेंथ हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस AB और BP का रिलेशन लेंगे। तो 10 में आएगा क्योंकि ये इस एंगल के लिए P के लिए P है और ये P है और ये B है। तो चलिए लिखते हैं 10 P इक्वल टू AB बटा BP, ठीक है। तो 10 और P के जगह पर कितना 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BP। तो ये हो गया √3 इक्वल टू AB बटा BP, ठीक है। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा √3, ठीक है। ये हम लोग का BP आ गया। ना हम लोग क्या करेंगे, अब और एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है PCD, तो उस PCD में हम लोग देखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल PCD, ठीक है। तो PCD में क्या है, तो PCD में इसको मिटा देते हैं, ठीक है। PCD में हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस एंगल से हम लोग कंपेयर करें तो इस एंगल के लिए ये P है और ये B है। तो फिर P और B का रिलेशन हम लोग लेंगे, 10 P इक्वल टू CD बटा CP, ठीक है। तो 10P यानी P के जगह 30 डिग्री इक्वल टू CD बाय CP। तो 30 का क्या वैल्यू होता है, √3 बराबर CD बाय CP, ठीक है। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, √3 CD। ये दोनों हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े फिगर में देखेंगे, ठीक है। बड़े फिगर में देखेंगे BP और PC। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि BP प्लस CP, PC नहीं लिखते हैं, CP यहाँ यूज किए हैं तो CP लिखते हैं। BP और CP को अगर ऐड करेंगे तो BC आएगा। क्लियरली हम लोग को फिगर से दिख रहा है, यानी हम लोग BP के जगह लिख देंगे AB बटा √3 जो हम लोग अभी फाइंड किए, और CP के जगह क्या लिखेंगे, √3 CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, और BC का हमें कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है BC का 80 मीटर, तो 80 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AB बाय √3 प्लस √3 और CD के जगह AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इक्वल टू 80 मीटर, क्योंकि AB और CD इक्वल हाइट का पोल है, इसलिए AB के जगह हम लोग CD लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर √3 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 और √3 डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1 इंटू AB, तो 1। यहाँ डिवाइड करने का नहीं है तो √3 गुना होकर हो जाएगा 3AB, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 80।
अब ए बी और 3AB यानी 4AB, 4AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 80√3, तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो 80√3/4 यानी ये कटेगा तो हो जाएगा 20, तो ये आंसर आ गया 20√3। ठीक है, 20√3 मीटर क्या है ए बी, तो हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इक्वल है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, अब ये हम क्या फाइंड कर लिए, हाइट ऑफ द पोल, लेकिन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी हमें फाइंड करना है, यानी इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस तो क्या है बीपी है, तो नाउ हम लोग बीपी फाइंड करेंगे। ठीक है, बीपी हमें क्या दिया हुआ है, बीपी को ए बी बाई √3, तो ए बी बाई √3 यानी ए बी का जो वैल्यू आया 20√3 बाई √3, तो √3 कैंसिल आउट, तो 20 मीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, और हम लोग को CP फाइंड करना है, तो CP दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं, ये टोटल 80 है, B से C तक 80 है, तो यहाँ 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या CP का वैल्यू हम लोग का जो आया CP इक्वल √3CD, इससे भी कर सकते हैं, CP इक्वल √3CD आया। ठीक है, √3 और CD का जो वैल्यू आया CD भी कितना है 20√3 ही है, तो 20√3, इसको अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 और √3 इंटू √3 3 इक्वल टू 60 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तीनों चीज़ फाइंड कर लिए, ए बी इक्वल सी डी यानी हाइट्स ऑफ पोल भी हम लोग फाइंड कर लिए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी ये भी हम लोग फाइंड कर लिए, बी पी एंड सी पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। कोई टीवी टावर है जो एक कैनल के सामने खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द अदर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब इस कैनल के अपोजिट कोई पॉइंट सी है और इस पॉइंट सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से इधर की ओर 20 मीटर डिस्टेंस में एक अनदर पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट डी है और यहाँ से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्लियरली हमें दो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द कैनल, मतलब हमें क्या करना है, टावर का हाइट यानी ए बी फाइंड करना है। क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी जो है ये टावर का हाइट है, और जो कैनल है तो कैनल को सपोज करते हैं कि कैनल यहाँ तक है, ए सी निकालेंगे जो कैनल का विड्थ है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इस तरह से एक फिगर बन रहा है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी बी द ए बी बी द टावर एंड ए सी बी द width of the canal and C and D are the points from where angles of elevation are to be measured। मतलब ये दोनों वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन को मेज़र किया गया है। तो इसमें भी क्लियरली दो ट्राइंगल बन रहा है, तो देख सकते हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट करके एक ट्राइंगल ले लिए ABC। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें भी tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ये तो फाइंड नहीं करना है, हमें ये फाइंड करना है और ये हमें ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है, एंगल C के लिए P है, ये P है, और ये एंगल C के लिए B है। यानी अगर tan C की बात करें तो P/B यानी P के जगह AB और B के जगह AC। ठीक है, अब tan C जो है tan C यानी 60 डिग्री, और AB तो हमें पता नहीं है। ठीक है, और AC भी हमें फाइंड करना है, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो tan 60 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू AB बटा AC। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो AC है हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि AB इक्वल टू
3AC, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, और एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABD जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ABD सेम प्रोसेस है। ये भी ABD के लिए क्या है P है और ये B है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/AD, बिकॉज tan का जो रेशियो होता है वो होता है P/B होता है, ठीक है। तो AB/AD लिखेंगे। अब tan 30 का क्या वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB कितना है, AB हमें फाइंड करना है और AD कितना है। तो AD अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो AD इक्वल टू क्या है AC + CD, हम लोग लिख सकते हैं कि AC + CD, ठीक है। और फिर अगर हम लोग क्या करेंगे AB निकालेंगे यहाँ से, तो AB अगर निकालेंगे और एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, किसका वैल्यू पुट करना है, तो हमें CD का फिगर से वैल्यू दिया है AC + CD इक्वल टू दिया है 20, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे AD निकालेंगे, ठीक है, तो AC + 20/√3 हो जाएगा। AB इक्वल टू ये AB है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन ये 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वेशन देखेंगे, ये भी इक्वल टू √3AC है और यहाँ पर AB इक्वल टू इतना है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी √3AC इक्वल टू हो जाएगा AC + 20/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 यहाँ आ जाएगा, यानी 3AC हो जाएगा। √3 अगर यहाँ आएगा तो √3 गुना होकर 3AC और इक्वल टू ये AC + 20। अब AC को इधर लाते हैं तो 3AC और माइनस AC इक्वल टू यहाँ 20 बचेगा। 3AC में 1AC घटा देंगे तो 2AC बचेगा, ठीक है। 2AC इक्वल टू 20, तो AC इक्वल टू कितना हो गया 20/2, यानी 10 मीटर। यानी कैनल का जो विड्थ था हम लोग का AC ही क्या है, AC बी द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी AC हमें क्या फाइंड हो गया 10 मीटर, यानी कैनल का जो विड्थ है वो कितना है 10 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AC अगर फाइंड कर लिए तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, एंड हाइट ऑफ द टावर इज AB। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB कितना दिया हुआ है, AB इक्वल टू √3AC, ठीक है। तो √3 और AC के जगह हम लोग अभी फाइंड किए 10 मीटर, तो 10 यानी 10√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये दोनों ही हमें फाइंड करना था, इसलिए हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि हैंस 10√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द टावर and 10 meter is the width of the canal, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें टावर का हाइट AB इक्वल टू आया 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल विच इज इक्वल टू AC हम लोगों ने कितना उसको निकाला 10 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक फिगर ले लेते हैं, इसमें एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग का जो हाइट है वो 7 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इस बिल्डिंग का जो टॉप है, ठीक है, उस टॉप से उस टावर का, ये बिल्डिंग का टॉप है ये जगह, ठीक है, और इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का जो फुट है, ठीक है, इस फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि इस फिगर से CD क्या है, बिल्डिंग का हाइट है, और AB जो है ये टावर का हाइट है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को, इसमें दो इस तरह से कोई फिगर बनेगा, ठीक है, इसमें हमें ट्राइंगल क्लियरली दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है हम लोग को वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि लेट
CD equal to 7 meter be the building and AB be the height of the tower, be the height of the tower। ठीक है, ये हमें गिवन है और दो एंगल हमें दिया हुआ है, एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट करके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ACD ट्राइंगल में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग ACD अगर देखेंगे तो ACD में क्या है, जो बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है D, ठीक है, इस D से क्या कर रहे हैं, इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। और हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है, यानी हमें ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब यही एंगल होगा तब हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी साइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये DC हमें दिया हुआ है, चलिए हम इस ट्राइंगल से AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों ये जो ट्राइंगल है एक 90 डिग्री का ही ट्राइंगल है। ठीक है, क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, मानेंगे इसको। ठीक है, कि ये एक 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD क्या होगा कि हमें ये दिया हुआ है एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो CD क्या है, P है, ये P है और ये क्या है, B है। तो ये जो AC साइड है, इस AC साइड को हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो P और B का रिलेशन क्या होता है, tan का रिलेशन होता है, यानी tan अगर A लेंगे हम लोग तो tan A इक्वल टू क्या होगा, P/B, यानी P इसके लिए CD हो जाएगा और B हो जाएगा AC। अब हम लोग tan A का वैल्यू पुट कर देंगे। A इक्वल टू कितना दिया है, तो A इक्वल टू 45 डिग्री। ये दिया हुआ नहीं है लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन की इक्वल होगा, इसलिए ये भी 45 होगा। ठीक है, और CD हमें दिया हुआ है 7 और AC हमें दिया हुआ नहीं है तो AC फाइंड करना होगा। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 इक्वल टू 7/AC, यानी हमें AC भी मिल गया 7 मीटर। ठीक है, यानी ये AC जो है, ये AC हम लोग का कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है, ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ये जो आया। अब नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल BED में हम बात करेंगे। BED देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये BE और D। तो इन ट्राइंगल BED, ठीक है, ट्राइंगल BED की अगर बात करेंगे तो इसमें हमें ये 60 डिग्री दिया हुआ है और हम लोग क्या करेंगे, ये B निकालेंगे। ये क्या करेंगे, B निकालेंगे और D हमें ये D ना, इसमें कोई भी साइड हमें दिया हुआ नहीं है, ना B दिया है ना D दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी tan का ही फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि BD से हमें मतलब नहीं है, हमें ये दो साइड से मतलब है। ठीक है, तो tan D इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, यानी D के लिए P क्या है, B है, इसमें हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और B जो है वो D है, यानी tan D का जो रेशियो हो गया वो हो गया B/D। ठीक है, tan D यानी tan और D के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 60 डिग्री। ठीक है, और B हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग D का वैल्यू बैठा सकते हैं। ठीक है, क्यों, D का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 7। अब ये 7 कहाँ से आया, तो फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो AC है वो D के इक्वल है। फिगर से हम लोग देख सकते हैं, ये AC हो गया और ये हो गया D, तो ये AC D के इक्वल है, AC इक्वल टू D, क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। और AC हम लोग का आया है 7, तो D की जगह भी हम लोग 7 बैठा सकते हैं। अब tan 60 का क्या वैल्यू होता है, √3 इक्वल टू B/7। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या आ गया, अगर हम लोग B निकालेंगे तो 7√3 इक्वल टू B आ गया, हम यानी लिख देते हैं कि B हमें 7√3 मीटर मिल गया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम लोग फिगर में ऑब्जर्व करें तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्या है, AB है। ठीक है, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B + A लिख सकते हैं, क्योंकि
ए से हम लोग को बी निकालना है और ए और बी को ऐड कर देंगे तो ए भी हो जाएगा। क्लियरली हम लोग को फिगर से दिख रहा है, ठीक है। तो बी हम लोग का क्या निकला 7√3, बी हम लोग का कितना निकला 7√3 और ए हमें पता नहीं है, लेकिन ए हम लोग 7 बैठा सकते हैं। अब क्यों ए कैसे 7 बैठा दिए, तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि सी डी और ए क्या है इक्वल है। क्लियरली फिगर से दिख रहा है कि सी डी जितना हाइट का है उतने ही हाइट का ए भी है, ठीक है। तो फिगर से हम लोग को दिख रहा है, इसलिए सी डी अगर ए के इक्वल है और सी डी हमें क्या दिया हुआ है, सी डी गिवन है 7 मीटर, तो ए भी 7 मीटर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। इसमें कॉमन ले लेना है 7√3 + 1, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हमें कितना आ गया 7 × √3 + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक फिगर ले लेते हैं, कोई लाइट हाउस है, ठीक है, जिसका हाइट जो है 75 मीटर है और 2 शिप है जो इससे कुछ दूरी पर है, ठीक है। और इन शिपों से एक शिप से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और एक ये जो सामने है, ठीक है, इससे बन रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस दिया हुआ नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने दिया इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब सेम साइड में है और एक शिप क्या है दूसरे के बिहाइंड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मैंने इस शिप और इस शिप के बीच का जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इससे देखिए हम लोग का ये इस तरह से एक फिगर बन जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फिगर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें जो दिया हुआ है लेट ए बी इक्वल टू 75 मीटर दिया हुआ है और ये है क्या, तो ए बी इक्वल टू इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, ये लाइट हाउस का हाइट है, ठीक है। एंड सी एंड डी इज द आर द पोजिशंस ऑफ 2 शिप्स, मतलब 2 शिपों का सी और डी का ये पोजीशन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, एंड सी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब 2 शिप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और यहीं सी डी ही हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमें जो दिया हुआ है वो लिख ले। तो चलिए एक ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये ए बी सी वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, इसका क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें ये 75 दिया हुआ है, तो हम ये बी सी निकालेंगे, क्योंकि बी सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सी डी का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमें दिया हुआ है ये साइड और ये साइड हमें फाइंड करना है। एंगल सी की बात करें तो ये बी क्या है, पी है, और बी सी क्या है, बी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, tan का रेशियो लेंगे, यानी tan सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा बी सी। पी बाई बी होता है तो ए बी पी है और बी सी क्या है, बी है। अब tan सी के जगह क्या 45 डिग्री और ए बी कितना है 75 मीटर और बी सी हमें पता नहीं है, बी सी फाइंड करना है। tan 45 का वैल्यू 1, 75 बटा बी सी, सॉल्व करते जाएंगे, बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू भी हमें 75 मीटर पता चल गया। यानी बी सी का यहाँ बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो बी से सी तक का डिस्टेंस है 75 मीटर। ना हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो और एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री क्लियरली देख सकते हैं ए डी बी में, ठीक है, ए बी और डी में, तो इस ट्राइंगल को हम लेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, ए बी हम लोग का दिया हुआ है 75 डिग्री और हमें वी डी निकालना है। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें
तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसमें 75 दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, तो इस ट्राइंगल के लिए भी ये P हो जाएगा और ये होगा B। तो P और B का रिलेशन फिर होता है 10, यानी 10D इक्वल टू लिख सकते हैं P/B, P के जगह AB और B के जगह BD, ठीक है। तो 10 और D के जगह 30 डिग्री इक्वल टू AB की जगह 75 और BD के जगह BD ही लिखेंगे क्योंकि BD हमें फाइंड करना है। 10/30 का क्या वैल्यू होता है, तो 1/√3 वैल्यू होता है और ये होता है 75/BD जो है वैसे लिख देंगे। अब BD अगर हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो BD × 1BD और 75√3 मीटर हो जाएगा। ये BD का हमें वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये जो लाइन है ये CD इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें CD फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जूनियर क्लास में हम लोग कितना बार सीखे हैं कि अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये हमें फाइंड करना है। टू शिप्स, ठीक है, दो शिप के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो निकालना होगा CD। अब CD क्या है, तो CD हम लोग देख सकते हैं कि अगर BD में हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, BC को माइनस कर रहे हैं, तो CD हमें फाइंड हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये B से D तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस को अगर माइनस करेंगे तो CD निकल जाएगा, ये क्लियरली हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो BD हमें क्या दिया हुआ है, BD आया हम लोग का 75√3 माइनस BC के जगह कितना आया है 75। ये कितना दिया है 75 दिया है BC, ठीक है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों में 75 है तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ बचेगा -1, तो इसका आंसर हो गया 75 × √3 -1 मीटर, ठीक है। तो ये दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करते हैं। एक लड़की क्या कर रही है, एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है जो ज़मीन से 88.2 मीटर हाइट पर है और वो हॉरिजॉन्टली हवा के कारण उड़ रही है, ठीक है, वो बैलून, ठीक है। तो उसमें क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल के आइज से उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था, 60 डिग्री था। लेकिन जब बैलून यहाँ से यहाँ तक चला गया तो इसके आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, ठीक है। तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस उसको लगा, ट्रेवल किया, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इससे इस तरह का एक फिगर बन रहा है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि ये जो AF है ये लड़की का हाइट है, ठीक है, और C जो है बैलून का इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और आफ्टर मूव करने के बाद ये E पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो अगर हम लोग C का डिस्टेंस निकालेंगे तो वहीं होगा बैलून कितना दूर तक ट्रेवल किया। यानी C निकालने के लिए हम BD अगर निकालेंगे तो भी एक ही बात है, BD निकाल देंगे तो C और BD का डिस्टेंस एक ही है, तो पता चल जाएगा कि बैलून कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को ले लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले इसको थोड़ा हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि ये जो लड़की का हाइट है AF, ठीक है, तो AF BG और SD के इक्वल है, ठीक है। और हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है उस ट्राइंगल का एक साइड BC है और एक साइड एक D है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि फ्रॉम द फिगर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि let AF equal to 1.5 be the height of the girl, and CG equal to 88.2 meter is the
height of the balloon, बैलून का हाइट है कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग BD CG को लेकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, BC निकालना है। तो क्लियरली फ्रॉम द फिगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फ्रॉम द फिगर से हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा कि AF इज इक्वल टू BG एंड इज इक्वल टू DH, ये तीनों इक्वल है। ये AF अगर 1.2 मीटर है तो ये AF 1.2 मीटर है, ठीक है। तो BG भी 1.2 मीटर है और DH भी 1.2 मीटर ही होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये जो BC का जो हाइट होगा, BC विल बी इक्वल टू DE, BC और DE इक्वल हाइट का है, क्लियरली हम लोग फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कितना दिया हुआ है, हमें CG दिया है, यानी CG एंड अगर फिगर से ऑब्जर्व करेंगे तो CG किसके इक्वल है, EH के इक्वल है। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं CG जो है ये C और ये G और ये E और H, इन दोनों का हाइट कितना है, 88.2 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC ये B से C तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो CG में क्या करेंगे, BG को घटा देंगे, CG में BG को घटा देंगे, यानी CG अगर हम लोग का 88.2 मीटर है और BG 1.2 मीटर है तो BC कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा, क्लियरली हम लोग जानते हैं, ठीक है। और अगर BC 87 मीटर देन BC इज इक्वल टू किसके है, BC DE के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें कर लिया है, ठीक है। अब चलिए एक ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC को दिख रहा है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए A, B और C। तो ABC में BC हमें फाइंड हो गया कि 87 मीटर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड करने का कारण है कि अगर हम लोग BC फाइंड कर लिए, यहाँ से AB फाइंड कर लिए और यहाँ से AD भी फाइंड कर लिए, दोनों को माइनस करेंगे तो BD का डिस्टेंस आ जाएगा और BD डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो बैलून है जहाँ से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वो बैलून जितना ट्रैवल कर रहा है दिस इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ BD, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे। तो अगर हमें एंगल A दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है 87, तो इस एंगल के लिए P है और हमें क्या निकालना है, AB। तो AB इसके लिए B है, यानी P और B का रिलेशन जो होता है वही हमें लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC हम जानते हैं कि tan का जो रिलेशन होता है, यानी tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा। तो tan A यानी A के जगह क्या है, 60 डिग्री है और BC कितना है, तो BC हमें 87 डिग्री मिला, क्योंकि यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए BC इक्वल टू 87 मीटर और AB हमें कितना दिया हुआ है, फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो tan 60 का √3 वैल्यू होता है और 87 बाई ये AB। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू हमें क्या फाइंड हो जाएगा, 87 बटा √3, इतना मीटर, ये रूट इसमें आ जाएगा। तो AB हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल को इरेज कर देते हैं, एक नया ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा ट्राइंगल, AED, क्लियरली दिख रहा है AE और D में, ठीक है। तो ये सब को इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो D हमें फिर से दिया हुआ है 87, क्योंकि ये BC जिसका जितना हाइट है उतना D का भी हाइट है 87, ठीक है। तो D 87 है और हमें ये वाला साइड फाइंड करना AD, यानी इस ट्राइंगल की बात करें तो ये P है और इसके लिए ये B है। तो P और B का फिर से रिलेशन क्या होता है, तो इन ट्राइंगल ADE में हम लोग देखेंगे तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बटा AD। अब हम लोग यहाँ भी tan A लिखें, यहाँ भी tan A, लेकिन ये जो एंगल A है ये ट्राइंगल AD के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा नीचे हो गया। tan A यानी tan 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू DE कितना दिया है, 87 मीटर और हमें AD निकालना है, ठीक है। अब ये tan 30 डिग्री
तो tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 87/AD। और AD हमें फाइंड करना है, तो AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, BD निकालेंगे, क्योंकि BD अगर निकालेंगे, क्योंकि ये बैलून C जो है ये बैलून का पोजीशन है, और ये पोजीशन ये हवा में उड़ने के बाद तो E पोजीशन तक चला जाता है, यानी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो BD के इक्वल है। ठीक है, तो अगर BD निकालेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि वो बैलून कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया। ठीक है, तो BD निकालने के लिए नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। और BD को अगर निकालेंगे तो BD को निकालने के लिए क्या करेंगे, AD में हम लोग माइनस कर देंगे AB को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब AD कितना है हम लोग का, AD अभी हम लोग फाइंड किए 87√3 है, माइनस और AB कितना है तो 87/√3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए चलिए इसको मिटा देते हैं, इस ट्राइंगल को। ठीक है, इन चीज़ों को भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए नीचे √3 का √3 हो जाएगा या माइनस, और 87√3 से तो डिवाइड करने का है नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 होगा और इससे गुना हो जाएगा, तो 87 × 87 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। मतलब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 261। ठीक है, और ये हो जाएगा √3 और √3 कैंसिल आउट होगा 1 × 87। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं। 1 में 7 गया तो 4, हाथ में 1 9, यह जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 174/√3। अब नीचे √3 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से इसको √3 और √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 174√3 और नीचे गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा यानी 58√3 मीटर हो गया किसका आंसर। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ BD, and BD is what? BD is the distance traveled by the balloon from this point to this point C to point E। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observing a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई एक टावर है जिसके ऊपर कोई एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कहाँ से, टॉप से, और ऑब्जर्व करने के टाइम वो जो टॉप है वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है इस कार तक का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 6 सेकंड लेटर, ये कार तो ट्रेवल कर रहा है ना। ठीक है, तो ये 6 सेकंड लेटर कहाँ पहुँच जाता है, इस पॉइंट पर पहुँच जाता है, और उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री होता है। लेकिन इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि कार को ये जो पॉइंट ये पहुँच गया, इस पॉइंट से इस जो टावर है, ठीक है, इस टावर के फुट तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्लियरली ये इस तरह का एक फिगर बना रहा है, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, तो लेट AB be the height of the tower, and D be the position of the car।
ठीक है, मतलब ये कार का पोजीशन है। एंड आफ्टर 6 seconds it goes to point C after traveling a distance of CD, ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है। CD का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो पॉइंट C तक पहुँच जाता है। तो चलिए एक ट्राइंगल का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये है ABD, इसी बड़े वाले ट्राइंगल से हम लोग लिए, ठीक है। ये AB और ये C है, तो इसी को एक्सट्रैक्ट करके ले लिए। और इसका क्या है, हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें क्या करना है, AD और AB का रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो साइड AB और CD का रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, tan का रेशियो लेना होगा, यानी tan D इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B होता है। तो एंगल D के लिए P क्या है, AB, और एंगल D के लिए B क्या है, AD है, ठीक है। तो tan D का क्या वैल्यू दिया है, तो D है 30 डिग्री इक्वल टू AB हमें नहीं दिया, ठीक है, और AD हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 1/√3 होता है इक्वल टू AB, ठीक है, और AD ये हमें दिया हुआ है। अगर हम लोग AD निकालेंगे तो AD इक्वल सिंपली कितना हो गया, AD इक्वल हो गया √3 AB, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ और एक ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है AB और ये C, इसी को एक्सट्रैक्ट करके लिख दिए, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल का क्या है, डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, P है, और ये AC क्या है, B है। तो सेम रिलेशन क्रिएट करेंगे, tan C इक्वल टू हो जाएगा AB/AC, AB/AC। अब tan C की जगह क्या, 60 डिग्री, और AB की जगह AB ही रखेंगे, और AC की जगह हम लोग को ये सब दिया हुआ नहीं है। अब tan 60 का क्या वैल्यू होता है, √3 AB/AC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे, तो AC का क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB/√3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया AB/√3। अब ये नीचे √3 आ गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, √3/√3 से गुना कर देंगे, तो ये जगह √3 AB/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये CD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो CD का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, AD में AC घटा देंगे, AD माइनस AC, ठीक है। तो CD और AD हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो AD यहाँ फाइंड कर लिया, √3AB, और AC अभी फाइंड किए कितना, √3AB बाय कितना 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं CD कितना है। तो CD √3AB दोनों जगह है, तो कॉमन ले लिए, 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, CD इक्वल टू निकाल लेंगे, तो √3AB, और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/3, यानी 2√3/3 AB आ गया CD का डिस्टेंस, ठीक है, AB के टर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। CD का डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द कार क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो CD, और टाइम कितना, 6 लगा, ठीक है। तो CD हमें कितना दिया हुआ है, तो 2√3/3 AB, ठीक है, बाय 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2√3/18 AB, ठीक है। यानी इस कार का स्पीड कितना है, 2√3
बाई 18 AB, ये 6 3 के साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें स्पीड पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस सी पॉइंट से, इस सी पॉइंट से ए तक जाने में से कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल एसी, ट्रेवल एसी। अब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, सेम फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है टेकन एसी तक जाने में, डिस्टेंस क्या है, एसी ही है। ठीक है, और स्पीड कितना है, स्पीड है, स्पीड अभी वैल्यू नहीं बैठाते, एक ही साथ बैठाएंगे। ठीक है, अब AC हम लोग का कितना दिया है, AC हम लोग देख सकते हैं, AC कितना दिया है, √3AB बाय 3, और स्पीड कितना है, तो 2√3AB बाय 18। अब ये यहाँ जाएगा और ये 18 ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं, √3AB इंटू 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2√3AB। ठीक है, और यहाँ बटा तीन भी है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 इसके साथ, मतलब ये 3 और 2√3AB के साथ ये गुना हो गया और 18 ऊपर चला गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटते हैं, AB कैंसिल आउट हो गया, √3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 9 जा, और ये 3 और 3 3 जा। ठीक है, यानी 3 सेकेंड हमें आंसर फाइंड होगा, यानी C से A तक ट्रेवल करने में कार को 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मतलब हमें इसमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिगर ले लेते हैं, कोई टावर है। ठीक है, और इस टावर से क्या है, ये टावर AB मानते हैं, इसकी हाइट AB ले लेते हैं। ठीक है, एक 4 मीटर, मतलब टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस में कोई पॉइंट है C, और उसका और एक पॉइंट है D। ठीक है, जो टावर के फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस में। ठीक है, तो इन पॉइंट C से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और पॉइंट D के से जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दोनों मिला के कम्प्लीमेंट्री है, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा, ये एंगल C पर जो थीटा बना है, मतलब एंगल बना है, और एंगल D पर जो बना है वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से एक फिगर बन रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट AB विद द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, एंड C and D are the points from where angles of elevation are complementary। क्या है, दोनों मिला के क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो दोनों मिला के 90 है। तो एक को हम लोग क्या मानते हैं, लेट एंगल C जो होगा, ठीक है, एंगल C जो होगा वो थीटा मानते हैं। देन एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल D की वजह 90 माइनस थीटा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के क्या है, कंप्लीमेंट के, तो एक थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा मानेंगे। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि AC, ये गिवन है, गिवन AC इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और AD क्या है, AD 9 मीटर है, 9 मीटर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये दोनों हमें दिया हुआ है। तो चलिए एक ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल ABD को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD हम लोग जानते हैं, जो ये हमें क्या करना है, AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो AB और ये जो डिस्टेंस है, यानी हमें इससे लेना नहीं है, AB और AD के रेशियो को हमें लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, tan D इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का क्या फॉर्मूला था, P/B, यानी P क्या हो जाएगा, AB और B के जगह AD,
यानी ए बी बटा ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो टेन डी का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है, टेन डी क्या दिया है 90 माइनस थीटा दिया है। ठीक है, और ए बी क्या, ए बी पता नहीं है, और ए डी हमें दिया है 90। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 के बेसिक में पढ़े थे कि 8.2 के बेसिक में पढ़े थे कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया ए बी बटा 9। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, चलिए इस ट्राइंगल को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ये ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन सी जो है कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा, क्योंकि टेन का क्या रेशियो पी बाई बी, टेन सी के लिए पी है और ये ए सी क्या है, बी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन और सी के जगह क्या है, थीटा है, और ए बी के जगह कुछ नहीं है, ए बी लिखेंगे, और ए सी के जगह क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4 हमें फाइंड हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे, यानी एल एच एस गुना होता है और आर एच एस गुना होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन का एल एच एस और इस इक्वेशन का एल एच एस क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और इक्वल टू इस इक्वेशन का आर एच एस यानी ए बी बटा 9। ठीक है, इंटू इस इक्वेशन का आर एच एस यानी ए बी बटा 4, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका अगर फार्मूला याद है तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का 1 होता है फार्मूला। ठीक है, अब ए बी इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और 9 इंटू 4 तो क्या हो गया, 9 इंटू 4 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 इंटू 1 हो जाएगा इधर, और ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ए बी निकालेंगे तो रूट 36 हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बचेगा, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, यानी क्लियरली हमें पता चल गया कि ए बी इक्वल टू क्या है, 6 मीटर है, विच वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू, यानी हमें प्रूव करना था कि द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। एंड व्हाट इज ए बी, ए बी इज द, क्लियरली वी कैन सी ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी टावर का हाइट है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हेंस क्या हो गया, हेंस द हाइट ऑफ द टावर is 6 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ये प्रूव हो गया कि हाँ टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है। ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व कर लिए इस चैप्टर की। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर पार्ट 1 को नहीं दिखा है, जिसमें मैंने बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 तक डील किए हैं, तो वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।